हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आइए सभी लोग परमेश्वर के प्रेजेंस से भर जाए, परमेश्वर के प्रेजेंस में आए और उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसका गुणवानुवाद करते हुए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में आए, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में है। और बहुत लोगों को आज महसूस होगा, आज बहुत लोगों को आज पता चल रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ में, मेरे बीच में है। ओ रबकत नमश्य तेरे रबगदिरा। ओ धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे। जो लोग प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, जिनका मन नहीं करता प्रार्थना सुनने का, ना प्रार्थना करने का, आज मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको टच करे, टच करे, टच करे। ए दुष्ट आत्मा जिन्हें प्रार्थना करने के रोकती है, वह तुझे ठहरते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ए दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर के निकट बैठने के रोकती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। शैतान को पता है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करोगे, प्रार्थना को सुनना शुरू करोगे, करना शुरू करोगे, तब मेरे लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखना शुरू करोगे। हालेलुया। प्रभु के लाइफ में वो बड़ी गवाहियों को देगा। इससे शैतान क्या करता है, आपको रोकने की कोशिश करेगा। आपको आप बोलोगे कि मेरा पता नहीं आज क्या हो गया कि मुझे प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा। कई बार होता है ना ऐसे, आप कहते हैं कि मेरा वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जब आपका मन ना करे वचन पढ़ने का, तो सोच लेना एक दूसरे शैतान के चालाकी से में आपका मन करे चाहे ना करे, आपको तो भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करना है। आपका प्रार्थना करने का मन करे चाहे ना करे, तो भी आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। हालेलुया। और इस रीति से आप शैतान के मुंह में तमाचा मारते से आग लगाते, फायर करते हो। जब शैतान कह रहा है कि मत कर, और जब करना शुरू कर देते प्रेयर, तो उस पर आग गिरती है। जब शैतान कह रहा है चर्च मत जा, और जब चर्च जाने के लिए उठ खड़े होते चले जाते हो, तो शैतान के ऊपर आग लगती है। हालेलुया। जब शैतान कहता है हालेलुया कि तू पाप कर, और जब अपने आपको पाप करने का रोक देते हो, तो उस समय शैतान को आग लगती है। अय्यूब के लाइफ में शैतान ने बहुत कोशिश की है, ऐसे नहीं, ऐसे इसको अटैक करो, ऐसे अटैक करो, घर परिवार नष्ट कर दो, बच्चे को नष्ट कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। शैतान कहते क्या ये कैसा इंसान है कि इतना कुछ खत्म कर दिया, तू भी ये परमेश्वर से पीछे नहीं हट रहा। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि ये प्रभु से दूर ही नहीं हो रहा है। वो हर चीज कोशिश कर लिया, आपको लास्ट वार करने की कोशिश करता है। अब मनुष्य अपने प्राण के बदले तो सब कुछ दे देता है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, वो सर से लेके पांव तक फोड़े से भर गया, तो भी वो कहता है मैं परमेश्वर के पास चले जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा, परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। उसकी वाइफ कह रही थी मैं निंदा कर, मर जा तो मर जा, लेकिन वो कहता है तू मूर्ख स्त्री से बातें क्यों करती है, क्योंकि उसको परमेश्वर के बारे में पता था, कैरेक्टर के बारे में पता था, वो कैसा परमेश्वर है वो पता था, और इसलिए उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं निकाला। और जब वो वर्ड्स नहीं कहा, नेगेटिव वर्ड्स नहीं कहा, तो वो परमेश्वर के लेखे में धर्मी कहा गया, बना गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मुंह से कोई गलत वर्ड्स नहीं निकाला। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अय्यूब ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपनी चिंता नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों की भी देखभाल किया, और परमेश्वर का वचन उसने शेयर किया। वो अकेला अपने आप को, कई लोग परमेश्वर के रास्ते में चलते तो सिर्फ अपने आप को देखते रहे, ये नहीं जाता तो मैं क्या करूँ, छोड़ो। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। तो इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता हम आगे पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय और 45 वचन से पढ़ेंगे। जब मूसा ये सब वचन सब इजरायलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ, और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु कि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। जब आप अपने बच्चों को भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यह तो तुम्हारे लिए जीवन होगा, व्यर्थ नहीं होगा। कई बार जब हम अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा नहीं देते हैं, तो वो घमंडी हो जाते हैं और अपने माता पिता के खिलाफ हो जाते हैं, और माता पिता को अपने घर से ही निकाल देते हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी बहुत चिंता करता है, और वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे ऐसे स्वभाव के हों। वो नहीं चाहता कि आपको घर से निकाल दे, वो नहीं चाहता कि आपको दुख सहना पड़े।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि आप बचपन से मेहनत करोगे अपने बच्चों के लिए, और जो परमेश्वर का वचन हालेलुया जो पहुंचा आप तक, जब उसी वचन को अपने बच्चों तक शेयर करोगे, तो आपके बच्चे कभी रूड नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी गलत शिक्षाओं पे नहीं जाएंगे, आपके बच्चे कभी भी वो गलत मार्गों में नहीं जाएंगे। और उन्हें पता होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया, तो जैसा मुझे सिखाया तो मुझे भी वैसा ही करना है। और जब वो वैसा करेंगे तो आपके लिए जीवन होगा। हालेलुया, बहुत सारे ऐसी बातें आ रही हैं, बहुत सुनने को मिल रहा है कि उनके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया, उनके बच्चों से प्यार नहीं करते, उनके बच्चे क्या कर दिए, यानी माता पिता को जब वो बूढ़े हो गए तो घर से निकाल कर फेंक दिया। कई बार तो धोखे से कागजात प्रॉपर्टी पर साइन भी करवा लिया। ये कितनी दुख की बात है कि जिस बच्चे को माता पिता ने पाला पोसा और वही बच्चे उनको धोखा दे रहे। हालेलुया, जब आप स्टार्टिंग से अपने बच्चों पर ध्यान दोगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ाई भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को भी बराबर आप शेयर करोगे, बताओगे, चर्च लेकर आओगे अपने बच्चे को और सही शिक्षा दोगे, सही, तो वो कभी भी नहीं भटकेगा और कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं आएगा जैसे आम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अरे माता पिता को घर से निकाल देते क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माता पिता ने वो वचन नहीं बताया, शिक्षा दिया। और लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर के वचन को बता रहे हो और परमेश्वर के घर में लेकर आ रहे हो। कई लोग सोचते हैं बच्चों का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, और खुद ही परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं। लेकिन जरूरी ये है आपके बच्चों को भी परमेश्वर के घर में लाना, ताकि जब वो बड़ा हो तो वही आपका साथ देगा, ना कि आपको घर से निकालेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो नशेड़ी नहीं होगा, वो गलत काम नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से कोई ऐसे काम भी नहीं करेगा जिससे आपको दुख हो। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को शेयर करोगे। इसलिए लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब में कि ये वचन तू बता अपने बच्चों को, ताकि यही वचन आपके माथे में, आपके बच्चों के लाइफ में टीके का काम करेगा, ताबीज का काम करेगा, धागे का काम करेगा। फिजिकली धागा कई लोग पहनते हैं कि बचाव के लिए, रक्षा के लिए, लेकिन जब ये वचन रूपी धागा आप अपने लाइफ में रख लोगे, बांध लोगे, हृदय पट्टी और रुपये में लिख लोगे और जब फोरहेड के बीच में उस टीका मतलब वचन रूपी टीका को लगाओगे, तो कभी भी आप फेल नहीं होगे। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और क्या लिखा आगे? क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। हालेलुया, तुम अधिकारी होगे कहाँ के? परमेश्वर के राज्य के। आपके बच्चे भी होंगे। कब? जब आप खुद परमेश्वर के वचन पे चलोगे, जब आप खुद परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो आपको ही देखे आपके बच्चे भी चलेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यर्थ नहीं होगा। अय्यूब से खुद ही नहीं चलता था, उन्हें बच्चों को भी केयर करता था और उसे पता था कि बेशक मेरे बच्चे ने बड़े भाई के घर में भोज किया है तो गलत पाप हो, यदि पाप हो गया होगा तो मुझे उसे शुद्ध करना है। और वो प्रायश्चित का बलिदान जैसे जैसे था वो वैसे वैसे करता था ताकि बचाया जाए। हालेलुया। और अपनी वाइफ को भी डांटा कि तू मूर्ख स्त्री से बातें क्यों करती है, क्योंकि वो गलत कह रही थी और वो जिम्मेवारी के साथ वो सब कुछ किया। कई लोग शादी कर लेते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते, अपने परिवार को छोड़ देते, ऐसा छोड़ देते, जाओ, ये बहुत बड़ा पाप है, ये सिन है। ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने, यदि आप यदि शादी किया है, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे, वचन से भी देखभाल नहीं कर रहे, छोड़ दिया है, तो आप कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि खुद भी बचना है तो अपने परिवार को भी देखना है, तो उनको भी बचाना है। हालेलुया। उसी तरीके से कलीसिया में यदि आप फादर, आपको फादर कहते हैं, कलीसिया पास्टर कहते हैं, यदि अपने चरवाहों की आप रखवाली नहीं कर रहे तो प्रभु आपसे पूछेगा सारे क्वेश्चन। घर परिवार में एक मुखिया से परमेश्वर ने पूछना है, तो चर्च में पास्टर से, सेवक से, उनसे भी पूछना है। हर एक जन से, मुझसे भी परमेश्वर क्वेश्चन करना है कि जो तुम्हें दिया गया था, हालेलुया, जो भेड़े दिया गया था, क्या तुमने उसे चरवाही किया? क्या उसे वचन दिया? कैसे वरदान और चमत्कारी दिखाया? क्या वचन से पालन पोषण किया है? क्या वचन के अंदर गया है? ये मुझसे भी पूछेगा। हालेलुया। तो आपसे भी पूछेगा कि अपने बाल बच्चों को चर्च में नहीं लेकर आते क्या? जब परमेश्वर कहता तू आ, तू तेरा घराना बचाया जाएगा, तो आपकी भी जिम्मेवारी, आप खुद चर्च में अकेले नहीं आना है, अपने बच्चों को भी लेकर आना है और उन्हें भी शिक्षा देना है। आप प्रार्थना करने बैठते हो तो अपने बच्चे को भी प्रार्थना करने बैठाना है। आप सही शिक्षा ले रहे हो तो अपने बच्चों को भी सही शिक्षा लेने देना है, ताकि वो भी उनका फ्यूचर ब्लेस्ड और चमके और शाइन करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप पर है। प्रभु आपसे पूछेगा सारी बातें कि जो तुझे बताया गया, दिया गया था, क्या तूने उस बच्चे तक पहुंचाया? क्या तुमने ऐसा काम किया कि तुमने इधर उधर तो नहीं कर दिया? आपसे पूछेगा, हिसाब लेगा
क्योंकि अब ये आपकी जिम्मेवारी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु, जब आप बचपन से अपने बच्चों को शिक्षा दोगे तो जब वो बड़े होंगे तो कोई ट्रबल नहीं होगी। कई लोग अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा नहीं दिया, जब बड़े हो गए तो आज जिद्दी हैं, प्रॉब्लम से, नशे में, गलत चीज़ों में। माँ बाप थक गए, बेटा नशा मत कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ये मत कर। लेकिन गलती किन की थी? माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने सही शिक्षा नहीं दिया। गलती क्या थी? वो चर्च में लेकर नहीं आए। गलती क्या थी? पैसे दे ही जा रहे, ले बेटा कोई बात नहीं कर ले, और इससे वो बिगड़ गए और भटक गए। ये आपकी ही गलती थी और प्रभु पूछेगा आपसे। लेकिन बचपन से परमेश्वर की शिक्षा दोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यर्थ नहीं होगा। व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है, वो तुम्हारा जीवन ही है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए अपने आप को सरेंडर करना शुरू कीजिए। बोले परमेश्वर मुझ पर दया कर। यस लॉर्ड, मैंने पाप किया है, मैंने कई बार परमेश्वर में स्वार्थी हो गया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर, आज से मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी प्रभु पूछेगा कि आपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया। जब आप खुद प्रार्थना नहीं करते हो तो आप अपने खुद के बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए कैसे प्रार्थना करोगे? अपने फादर के लिए कैसे प्रार्थना करोगे? अपने मदर के लिए कैसे प्रार्थना करोगे? हाल से आपको रोज खुद प्रार्थना करना है तो बैठाना भी है, ये आपकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, हाले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब घर का मुखिया प्रार्थना ना करे तो वो ट्रबल में पड़ता है। जब घर का मुखिया प्रार्थना करे तो शैतान को आग लगती है। आज बोले परमेश्वर, एक जो हेड है घर के, चाहे कोई भी हो, यदि आपके घर में से आप ही हो सकता है आप छोटे हैं और आप मुखिया नहीं हो, आपने ही उद्धार पाया तो घर के मुखिया फिर आप ही हुए। हालेलुया। आत्मिक तौर पर मुखिया कौन हुआ? आप हुए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए अपने आप को सरेंडर करना शुरू कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कीजिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर ने चलाए, प्रार्थना का आत्मा दे, वचन परमेश्वर जिम्मेवारी के साथ काम करने के लिए अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर एक घर के हेड को भी जिम्मेवारी देता है, चर्च के पास्टर को भी जिम्मेवारी देता है। दूसरी प्रकार चर्च में जो काम करने के लिए रखे गए उनकी भी जिम्मेवारी, जो काम दिया गया है उसे वफादारी के साथ करे। आप लोग के घर में भी जो काम दिया उसे वफादारी के साथ करे। हस्बैंड वाइफ के प्रति, वाइफ हस्बैंड के प्रति, बच्चे माता पिता के प्रति वफादार रहना है, आज्ञाकारिता में रहना है, और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कहता है वो आशीषों को ही लेकर आएगा। उसी प्रकार से जो चर्च में टेंट आए गए काम करने के लिए, आपको भी वफादार के साथ काम करना। यदि वफादार नहीं तो प्रभु आपसे पूछेगा, लिखा लेगा कि तुझे मैंने काम दिया था और तू उसके प्रति वफादार नहीं रहा, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? हालेलुया। इसलिए हर एक काम में परमेश्वर के प्रति वफादार होना सीखिए। अपने आप को सरेंडर कीजिए। ओ मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्टात्मा तेरा लाइफ से जाए, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रार्थना करने के लिए रोकता है बैठाते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जा रा बादशाह नामा के तेरे डबे के तेरे डबा का तेरा और रक्का साता नामा शतने के तेरे डबा का तेरा। मैं प्रार्थना कर दर्द, पेन इसी वक्त आपके लाइफ से जाए, बीमारियां फायर 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 गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए रे के शतने में के तेरे डबे के तेरे डबा का तेरा और रे शतने में शतने डबे के तेरे डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी जिम्मेवारी है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जनों को परमेश्वर ने काम दिया, ठहराया है। आज मैं ब्लेस्ड घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रे के सत्य में शत्य डबे के तेरे डबा का तेरा और रे का सत्ता नमकता और रे के शत्य डबे के परमेश्वर का हमारे बीच में चल फिर रहा है और आपको टच कर रहा है। शोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करते रस किसी वक्त हर एक दर्द फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हेडेक, डिप्रेशन, माइग्रेन की समस्या जो हॉस्पिटल एडमिट है गेट आउट, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, गवाही को सब वापस आए। मैं प्रार्थना करती गले के दर्द, हड्डी के दर्द, रोग और समस्या, शुगर, बीपी बाय फायर गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती घुटने का दर्द बाय फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करती आपके गले के दर्द, चाय, थायराइड, माइग्रेन की समस्याएं, अस्थमा, मैं तुझे कमांड करती पी लिया, सर्दी खांसी बुखार मैं तुझे कमांड करती हूँ जय कोरोना की स्पिरिट बाय फायर गेट आउट। आंखों में जो प्रॉब्लम है दर्द खत्म हो जाए, जो देख नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य नाम आपकी आंखें खुल जाए, देखने लगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके कान खुल जाए, सुनने लगे, आंखें खुल जाए, देखने लगे, मुंह खुल जाए, बोलने लगे, सुनने लगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
परमेश्वर दया कर इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, इनके बच्चों की आंखें खुल जाए, हस्बैंड की आंखें खुल जाए, इनके वाइफ की आंखें खुल जाए, इनके माँ फादर मदर की आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए। ये ब्लेस्ड और आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जब रात को सोते तो अच्छी मिट्टी प्यार नींद देना, इनकी जरूरतों को पूरा करके देना, किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। मैं प्रार्थना कर दुष्टात्मक अटैक जिनको होते फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर आपके साथ साथ चलने के लिए मदद सहायता करना, दया करना, तरस करना। इनके जॉब को ब्लेस करते, इनके कामकाज को ब्लेस करते, बिजनेस ग्रोथ है, ब्लेस्ड है। आपके हाथों की कमाई को परमेश्वर ब्लेस्ड आशीष करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। रात को जब सोते तो अच्छी मिट्टी प्यारी नींद देना, स्वप्न दर्शन की तरह बात करना, जिनको अटैक आते चंगे और आजाद हो चुके हैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिएगा और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। मैं इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती सुनकर कबूल कर लीजिए पिता आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को हर एक जनों के साथ शेयर करें, गवाहियों को देना न भूले। मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब खुद करें, दूसरों को भी करने बोले। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे। गुड न्यूज़ ये है कि इवेंजलिज्म का काम शुरू हो चुका है, तो अपने लगातार प्रार्थना करना। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहते, खासकर इवेंजलिज्म कार्य के लिए, तो आप बो सकते हैं। यदि आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए बो सकते हो। और भी इंस्ट्रूमेंट कैमरा की आवश्यकता, उसके लिए भी प्रार्थना करें। तो जिनको आप परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता बो सकते हो। हालेलुया। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इवेंजलिज्म के वर्क में, तो चर्च में और टैक्स को लेकर जाए, ताकि आप भी परमेश्वर के कामों को कर सकें और आपके द्वारा लोग बचाया जा सके। जब घर घर में जो वचन रूपी बीज बोया जाएगा तो फलवंत होगा, तो आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रह सकती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं आप क्या बता सकते हैं कमेंट करके। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना में हैं, जितने लोग सच में परमेश्वर को ब्लेस करें, ऊंचा करें और आशीष से मामूर और भरपूर कर दें। हालेलुया। प्रभु को ब्लेस करें। प्रभु में सर्वदा आनंद देता है। तो दीप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने गवाहियों को देना न भूलें और आप प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। परमेश्वर को आत्मिक बने, आपके परिवार को ब्लेस्ड करें। और जो जिम्मेवारी आपको दिया परमेश्वर ने, आप अपने परिवार में हेड हो, तो जिम्मेवारी दी है उसके अनुसार चलें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।